बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। तो इसका जो है ना, सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। 3.1 उसका नंबर है प्रॉब्लम का। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स उन्होंने हमें दी हुई है कितनी, 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन उन्होंने 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। हमने क्या निकालना है, फाइंड व्हाट इज़ इट्स मैस निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे, हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है F इज इक्वल्स टू एम ए। तो F की जगह पे आ जाएगा 20 न्यूटन, ये फोर्स उन्होंने हमें दी हुई है, इज इक्वल्स टू एम, ऐसे ही ए की जगह पे 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 20/2 इज इक्वल्स टू मैस। अब सिंपल इसको लिखें अगर हम, ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 20/2, तो ये आ जाता है 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो मैस के आ गया हमारे पास 10 kg। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.3। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, यानी कि एक बॉडी है जिसका मैस है 10 kg, उसको फॉल करने के लिए, उसको गिरने से बचाने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। हमें पता है फोर्स हमने निकालनी है और मैस उन्होंने हमें दिया हुआ है 10 kg। फोर्स हमें जो चाहिए ना, उसको गिरने से बचाने के लिए किसी भी, वो उसके वेट के बराबर चाहिए, क्योंकि वेट उसके ऊपर, वेट भी फोर्स ही है जो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है टूवर्ड द अर्थ। तो डाउनवर्ड हमेशा वेट जो है वो बॉडी को खींच रहा होता है। तो जब वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा तो उसे गिरने से बचाने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए वो उसके वेट के इक्वल चाहिए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, mg के इक्वल होते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, F इज इक्वल टू m, फोर्स भी हमारे पास जब F इज इक्वल टू डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज इक्वल टू mg है, तो F इज इक्वल टू mg हो गया। तो F इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आ जाएगा, उन्होंने दिया हुआ है हमें मैस 10 kg, और g की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो 10 इंटू 10 100, तो फोर्स हमें कितनी चाहिए, 100 न्यूटन चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का नंबर है जो हम करने जा रहे हैं 3.5। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी है उसका वेट कितना है, 20 न्यूटन। ठीक है, उसका वेट कितना है, 20 न्यूटन है। और आगे वो कह रहे हैं हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फोर्स हमने निकालनी है और एक्सेलरेशन उन्होंने 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करने लगे, यहाँ पे फोर्स हमने निकालनी है, तो सोल्यूशन इसका W हमारे पास वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। सबसे पहले तो हम मैस निकालेंगे इसका, ये क्या हो जाता है, वेट उन्होंने हमें 20 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू मैस इंटू जी की जगह पे 10 आ जाएगा। हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 के बराबर होती है। अब ये आ जाता है ये m इंटू 10, ये बस मैंने इस वाले को इस साइड पे लिखे और इसको इधर लिखे। ठीक है, m इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20, तो m क्या आ जाएगा 20/10, तो ये 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, मैस क्या आ गया बॉडी का 2 kg। अब हमें पता है हमने फोर्स निकालनी थी, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू एम ए, तो m की जगह पे हमने अभी निकाला है 2, और एक्सेलरेशन जो है वो भी हमारे पास कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 2 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन जो है वो फोर्स है जो उसको जो है ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो उसका रिक्वायर्ड फोर्स, टोटल जो फोर्स है उसको सपोर्ट करने के लिए रेस्ट पोजीशन में, वो 20 न्यूटन है। तो एज 20 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इट इन रेस्ट एंड 4 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो टोटल फोर्स इन दोनों फोर्सेस को ऐड करके आएगी। टोटल फोर्स कैसे आएगी, इन दोनों फोर्सेस को ऐड करके, तो 20 + 4 को ऐड करके हमारे पास टोटल जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, ये टोटल फोर्स कितनी आएगी 24 न्यूटन। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर करने लगे हैं 3.8। वो कह रहे हैं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब उन्होंने चेंज इन मोमेंटम हमें दिया हुआ है, यानी कि डेल पी उन्होंने 22 न्यूटन सेकेंड दिया हुआ है ये। ठीक है, ये उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने कहा हमने टाइम निकालना है। ठीक है, और फोर्स भी उन्होंने कितनी दी हुई है, 20 न्यूटन फोर्स भी उन्होंने हमें दी हुई है। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है हमने जो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन किया हुआ है वो हमने क्या किया हुआ है, Pf माइनस PI/T इज इक्वल्स टू F, यही हमने किया हुआ है। तो जो हमारे पास Pf माइनस PI होता है, इसका मतलब है ये चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम को हम डेल P से शो करते हैं, डेल P/T इज इक्वल्स टू F।
ठीक है। तो फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ गई, डेल पी ओवर डेल टी के। डेल पी उन्होंने हमें कितना दिया 22 और फोर्स की जगह पे आ जाएगा 20। तो टी यहाँ पे ऐसे ही, टी जब इधर आएगा यहाँ पे आके इधर आ जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके। तो टी इज इक्वल टू 22 ओवर 20, टाइम आ जाएगा हमारे पास 1.1 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर करने लगे हैं 3.9। 3.9 है प्रॉब्लम का नंबर। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg। मैस उन्होंने हमें 5 kg दिया हुआ है, ठीक है, इसका वुडन ब्लॉक का। अब वो हमने फोर्स निकालनी है, ठीक है, फोर्स हमने निकालनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है बेसिकली। तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, उन्होंने मैस हमें 5 kg दिया हुआ है। आगे वो कह रहे हैं एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज़ 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है 0.6, मैस उन्होंने हमें दिया हुआ है, हमने फोर्स निकालनी है। हमें पता है एफ इज इक्वल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला म्यू इज एफ इज इक्वल्स टू ये कोफिशिएंट इंटू एम जी। तो कोफिशिएंट की जगह पे 0.6, एम की जगह पे 5, जी हमें पता है 10 के इक्वल होता है, जी इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी 30 न्यूटन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 3.10, ये लास्ट न्यूमेरिकल है। यहाँ पे वो कह रहे हैं हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने हमने क्या निकालना है, जाहिर है जब वो फोर्स सर्कल में मूव करेगी, बॉडी कोई भी सर्कल में मूव करती है तो वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो यहाँ पे वो उन्होंने हमें मैस कितना दिया हुआ है 0.5 kg मैस दिया हुआ है, रेडियस उन्होंने हमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 ओवर 100 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाता है 0.5 मीटर, रेडियस आ गया। वी उन्होंने हमें दिया हुआ है स्पीड उसकी 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो एफ जो है एफ सी क्या आ जाएगा हमारे पास, एम क्या है 0.5, वी क्या है 3, इसका स्क्वायर ओवर आर 0.5 ये 0.5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 न्यूटन, ये हमारे पास आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स भी हो गए हैं। इंशाल्लाह आपको अब बहुत जल्द चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स भी रिसीव हो जाएंगे।